Hey guys, welcome to the new video. This is your host CMA प्रदीप ध्यानी। तो guys, CMA फाइनल का पेपर नंबर जो 20 है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो पहला स्टडी नोट नंबर है वो हम कर रहे थे। उसमें आज जो हमें टॉपिक करना है काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में से 8 नंबर का क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल में इसमें पक्का 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 आता ही है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या नाम है 8 नंबर का क्वेश्चन आता है और इस टॉपिक का फायदा ये है दोस्तों कि इसका ना जब आपका कॉस्टिंग का पेपर है सीएमए फाइनल का, उसमें भी इंपॉर्टेंट होता है 8 नंबर का। ये वाला जो सेम क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का मेरे में कॉस्टिंग में आया था, पेपर नंबर 20 में तो नहीं आया था, लेकिन 8 नंबर का आया था। इसके जो पार्ट्स होते हैं ना, उन पार्ट्सों को डिफाइन करना था। ओके गाइस, चलिए दोस्तों, सबसे पहले ना समझना पड़ेगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की ना जो है उसका यूजेस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हम क्यों पढ़ रहे हैं इसकी। तो सबसे पहले हर एक जो एंटिटी होती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसका जो प्रॉफिट होता है वो ज्यादा से ज्यादा हो। उसका प्रॉफिट ज्यादा तब होगा जब उसकी सेल यानी बिक्री ज्यादा होगी। उसकी सेल ज्यादा होगी तो रेवेन्यू ज्यादा होगा, रेवेन्यू ज्यादा तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस जितने माइनस करेगा तो आपका सारा का सारा मोटा मोटा प्रॉफिट बचेगा। रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? रेवेन्यू तब बढ़ेगा, अब हर एक एंटिटी चाहती है कि उसका रेवेन्यू बढ़े, तो उसका रेवेन्यू तभी बढ़ेगा जब वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड रखेगी। अपने जो वर्तमान कस्टमर है, अपने जो करंट के जो कस्टमर हैं, उसको अगर हैप्पी रखेगी, उनकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी उनको चाहिए वो प्रोवाइड करेगी, जैसी जैसी सर्विसेज चाहिए उनको चाहिए होगी, उनकी जितनी परेशानियां उनका समाधान तुरंत करेगी, तो ऐसी कंपनियों की सेल ज्यादा होगी क्योंकि कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। रेडमी हो गया, जियोनी हो गया, ये जो फोन्स है इन्होंने सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, इन सब की मार्केट को ठप कर दिया। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन दोस्तों एकमात्र ये था कि रेडमी जो है कम दाम में सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ओके गाइस, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा जो मार्केट का स्टेक है मोबाइल में वो रेडमी ने लिया हुआ है, क्योंकि रेडमी के इतने ज्यादा स्टोर नहीं है। फिर भी तो सीआरएम यही बोलता है कि आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी, आपको कस्टमर के इश्यूज को रिजॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो जो आपके प्रेजेंट के जो कस्टमर है वो आपके साथ बने रहेंगे, ये तो होगा ही होगा। वो लोग बाकी के अपने दोस्तों यारों और मित्रों को आपके बारे में बताएंगे तो और नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तो नए लोग जुड़ेंगे, सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ेगा मित्रों। ओके, तो सीआरएम की इसलिए ही रिक्वायरमेंट होती है। हम टाइम टू टाइम जो होती है सर्वे करवाते हैं, अपने कस्टमर से पूछते हैं कि क्या हमारे अंदर कमियां हैं और क्या हम सुधार कर सकते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज के ऊपर ध्यान देगी ऑटोमेटिक उसको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आज की एंटिटी में कस्टमर जो है वो मूवमेंट यानी कस्टमर की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। कस्टमर को जरा सी भी आपके साथ इशू लगा तो कस्टमर जो है किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मूव होने में देरी नहीं करता। तो यार कस्टमर को तो पेमेंट करनी ना, लेकिन वो पेमेंट उसको करेगा जो उसको अच्छी सर्विसेज करेगी, उसके इश्यूज को रिजॉल्व करेगी। तो जो भी कस्टमर होता है ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ता है मित्रों। तो यही सीआरएम का फंडा होता है। सीआरएम के बेनिफिट समझते हैं। अंडरस्टैंड द कस्टमर। सीआरएम में क्या था कि अपने कस्टमर को हम अंडरस्टैंड करते हैं, उनके इश्यूज क्या हैं। टाइम टू टाइम हम सर्वे करवाते हैं कि आपको क्या इशू है, जो इशू हम बताइए, हम आपकी जो परेशानी है उसको दूर करेंगे। रिटेन कस्टमर थ्रू बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। मैंने बोला ना कि कस्टमर की प्रॉब्लम्स को, उनके इश्यूज को हम रिजॉल्व करते हैं और उससे क्या होता है कस्टमर जो होता है सेटिस्फाइड होता है और कभी भी आपको छोड़कर जाने की सोचता ही नहीं है। अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। और अगर हम अपने अपने वर्तमान कस्टमर का ही ध्यान रखते हैं तो जो वर्तमान कस्टमर है वो बाकी के लोगों को हमारे बारे में बताते हैं कि इनके प्रोडक्ट अच्छी है, इनकी सर्विसेज अच्छी है, परेशानी होने पर जो परेशानी का जो सॉल्यूशन है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। तो अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, नए कस्टमर और ऐड होने में बहुत बेनिफिट ये भूमिका निभाते हैं। विन विन न्यू क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सा है, नए आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं, नए आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, नए आपको क्लाइंट यानी नए कस्टमर मिलते हैं। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। सिंपल है, सेल्स बढ़ेगी आपके, ऑटोमेटिक सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट आपको ऑटोमेटिक बढ़ेगा। डिक्रीज कस्टमर मैनेजमेंट कॉस्ट। कई बार आप बार बार सर्वे करवाते रहते हो और जो पुराने कस्टमर है नए कस्टमर को क्या करते हैं, आपके बारे में बताते हैं, आपकी अच्छी अच्छाइयों के बारे में बताते हैं क्योंकि आप अच्छे काम कर रहे हो ना। तो उससे क्या होता है कि आपको जो नए कस्टमर है ना उनके ऊपर इतना मतलब उनको समझाने में इतना समय नहीं लगाना पड़ता, जितना आप उनको समझाओगे उससे पहले आपके पुराने कस्टमर ने ही उन बंदों को समझा दिया, अपने दोस्तों, अपने यारों, अपने मित्रों को समझा दिया, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को कि यार आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कंपनी नंबर 1 है और बेस्ट है। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था ना आपको कि मेरा कॉस्टिंग के पेपर में 8 नंबर का आज एक क्वेश्चन आया था, ये आया था पार्ट्स ऑफ सीआरएम, तो उसका आपका पेपर नंबर 20 में आ जाएगा। पार्ट्स ऑफ सीआरएम, एनालिटिकल, ऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव। एनालिटिकल सीआरएम में हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो टीम होती है वो क्या करती है, अलग अलग जगहों पर जाती है,
सर्वे करती है, कस्टमर से उनकी क्या लेती है, राय लेती है कि कहाँ पर हमारे अंदर जो है वो वीकनेसेस हैं, क्या हमारी कमियां हैं जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन यानी 3 पार्ट्स हैं इसके, एनालिटिकल, ऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव। एनालिटिकल में हम बार-बार सर्वे करवाते हैं, कस्टमर से उनका फीडबैक लेते हैं कि क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। उन नेगेटिव पॉइंट्स पर काम किया जाता है और पॉजिटिव पॉइंट को और मोटिवेट और पॉजिटिव किया जाता है। एनालिटिकल पॉइंट्स में। ऑपरेटिव में क्या होता है कि जो हमने पॉइंट्स उनसे लिए हैं, कस्टमर के जो फीडबैक लिए हैं, अब उन फीडबैक को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। ठीक है? कोलैबोरेटिव में हम क्या करते हैं, फिर हम रिव्यू करते हैं कि जो हमने जो भी पॉइंट्स उठाए थे या जो हमने इम्प्लीमेंट किए हैं, क्या वो सही से मतलब सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे? क्योंकि हमने सर्वे तो करवा लिया, फीडबैक तो ले लिया, उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के क्या पॉजिटिव साइड इफेक्ट पॉजिटिव आए हैं या साइड इफेक्ट आए हैं इसके? तो ये चीज़ें हम देखेंगे। पार्ट्स ऑफ सीआरएम, 3 पार्ट्स है, एनालिटिकल, ऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव। एनालिटिकल में आप बार-बार सर्वे करवाओगे, कस्टमर से उनका फीडबैक लोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को लिखोगे, पॉजिटिव पॉइंट्स को और मोटिवेट करोगे और पॉजिटिव करोगे और नेगेटिव पॉइंट्स पर आप काम करोगे। इस तरीके से इन पॉइंट्सों को, नेगेटिव पॉइंट्स को हटाया जाए और उन नेगेटिव पॉइंट्स को, वीकनेसेस को, जो अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको हम मोटिवेट कर सकें। और कोलैबोरेटिव का मतलब अब हम फाइनली रिव्यू करेंगे कि जो भी हमने सर्वे करवाया था और उन वीकनेस पर हमने काम करना स्टार्ट किया था, क्या उनके पॉजिटिव इफेक्ट्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हमें? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ देखते हैं हम सीआरएम एप्लीकेशन का। ये भी आ सकता है 8 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 में, 6 में, अलग-अलग में। टू सपोर्ट द कस्टमर सर्विस यानी कस्टमर को बार-बार सपोर्ट करना ही सीआरएम का मेन फंडा है। टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ डायरेक्ट सेल फोर्स यानी जो भी आपकी ऑनलाइन सेल्स होती है, जो भी सेल्स होती है, उसको इफेक्टिवनेस किस तरीके से बनाया जाए। ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जो आपके जो जितने भी इश्यूज हैं, वो आपके पोर्टल पर शो होते जाएँ और फटाफट से जिनको आप रिज़ॉल्व करते जा रहे हो, जिनको रिज़ॉल्व करते जा रहे हो, वो हटते जा रहे हैं, नई-नई इश्यूज आते जा रहे हैं, जिनको आपने सॉल्व कर दिया, उनके रिज़ॉल्व होते जा रहे हैं वो। टू सपोर्ट द बिज़नेस टू बिज़नेस एक्टिविटीज़ यानी जितने भी बिज़नेस टू बिज़नेस है, एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को आपस में सपोर्ट करेगा। बिज़नेस टू कंज्यूमर यानी एक बिज़नेस दूसरे कंज्यूमर को सपोर्ट करेगा इसमें। टू मैनेज द कॉल सेंटर यानी आप मतलब सिंपल सा कहने का मतलब ये है टू मैनेज द कॉल सेंटर यानी जितनी भी आपकी कॉल्स आ रही हैं, कोशिश करिए कि सारी कस्टमर की कॉल्स को आप अटेंड कर सके। जितने भी उनके इश्यूज़ हैं, उनसे आप एड्रेस होइए, उनके सारे इश्यूज़ को क्या करिए आप पता लगाइए और सारे इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करिए। टू ऑपरेट द इनबाउंड कॉल सेंटर और टू ऑपरेट द आउटबाउंड कॉल सेंटर। जितने भी इनबाउंड आउटबाउंड दोनों हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब ऐसे नहीं आपको हर एक चीज पर ध्यान देना पड़ेगा और सभी पॉइंट्स को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। टू ऑपरेट द फुल ऑटोमेटेड नो सीआरएम इन्वॉल्वमेंट लाइट्स आउट, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। टू ऑपरेट द फुल ऑटोमेट मतलब अब जो है ना वो सबकी सब टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप टेक्नोलॉजी बेस्ड अपने आप को धीरे धीरे करके और इम्प्रूव करते जाए और टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजों को अपनाएं। टू ऑपरेट द फुल ऑटोमेटेड। आइए, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम। एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम। सेटिस्फाइड कस्टमर डज नॉट लीविंग, बार बार यही बोल रहा हूं, अगर आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दोगे तो वो आपको कभी भी छोड़ने की नहीं सोचेगा, बल्कि और नए कस्टमर उसकी वजह से आपके साथ जुड़ेंगे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू करंट कस्टमर नीड्स यानी आपको अपने प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम बदलना पड़ेगा, आपको उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड। कस्टमर जो मांग रहा है आपको वही देना पड़ेगा। जो अनिल अंबानी कंपनी रिलायंस, बोला जाता है कि वो उसने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, इसीलिए वो फेल हो गए। नोकिया के बारे में भी यही बोला जाता है कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करे और वो फेल होते गए। और रैपिड इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आपको समय रहते रहते फटाफट से जितने चेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, आपको आपको अपनी क्वालिटी में चेंजेस लाना पड़ेगा। आप रेडमी देख लीजिए, हर 2 महीने, हर 1 महीने, हर 15 दिन के अंदर एक नया फोन लॉन्च हो रहा है, कुछ ना कुछ अपग्रेड होकर। यही रीजन है रेडमी की सक्सेस का। द एबिलिटी टू सेल मोर प्रोडक्ट, आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, आपकी टीम इस प्रकार होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट करोगे। लेकिन ये भी बोला जाता है कि अगर ये भी बोला जाता है कि अगर आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज दोगे तो नए कस्टमर और बढ़ेंगे और उससे आपकी सेल जो है वो इंक्रीज होगी ज्यादा से ज्यादा। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन कॉस्ट यानी
आपने नई नई टीमें बना ली हैं जो कॉल्स को अटेंड करते हैं, तो कॉस्ट अगर वो जो माने कस्टमर के इश्यूज को रिजॉल्व करें टाइम टू टाइम, तो आपका जो कम्युनिकेशन कॉस्ट होगा वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा, ऑप्टिमाइज होगी उसकी यूजेस। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मार्केटिंग टूल्स, कम्युनिकेशन, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मार्केटिंग टूल्स, यानी आपकी जो मार्केटिंग की टूल्स है, जो मैंने बताया था कि वो लोग सर्वे करती है कस्टमर के बीच जाकर, तो उसका प्रॉपर यूज तो तभी है ना जब आप कस्टमर के जाकर आप सारे पॉइंट्स को नोट करके आओ और अपनी फर्दर जो टीम है उसको कम्युनिकेट कर दो कि ये हमारे पॉइंट्स से ये हमें पॉजिटिव फीडबैक मिले, ये हमें नेगेटिव मिले, इन नेगेटिव फीडबैक पर हमें काम करना है। ट्रबल फ्री रन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, कहने का मतलब ये है कि आपको अपने कस्टमर्स के जितने भी इश्यूज हैं उनको फटाफट टाइम रहते रहते रिजॉल्व करना पड़ेगा। ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, कहने का मतलब ये कि कंपनी को ना हर एक इंडिविजुअल कस्टमर की प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मतलब कि अगर आप एक की भी इग्नोर कर दोगे तो आप एक का मतलब मान के चलिए, एक कस्टमर को नाराज करने का मतलब 10,000 कस्टमर को आप छोड़ना चाह रहे हो। ठीक है, ये बोला जाता है मार्केट में कि एक कस्टमर को निराश करने का मतलब 10,000 कस्टमर को निराश करना, जो कि कंपनी के लिए नेगेटिव और साइड इफेक्ट होगा। मोर टाइम फॉर कस्टमर, यानी इसमें क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को प्रायोरिटी देते हैं। डिफरेंशिएशन फ्रॉम कंपटीशन, मतलब कंपटीशन एक अलग चीज है, इसमें ना एक कंपनी जो अपने पर फोकस रखती है, अपने कस्टमर उसको कंपटीशन मार्केट में क्या चल रहा है, उसके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा मतलब नहीं होता, वो लोग अपने पर ज्यादा फोकस रखते हैं। रियल टाइम एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, रियल टाइम एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, आपकी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपका कस्टमर कभी भी आपको एक्सेस कर सके। फास्ट एंड रिलायबल प्रिडिक्शन, फास्ट एंड रिलायबल प्रिडिक्शन, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको परिवर्तन लग रहे हैं आपको प्रिडिक्शन करनी पड़ेगी, भाई आने वाले समय में कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। कम्युनिकेशन बिटवीन मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विसेज, जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टीम है, आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत आगे जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है, टीमों के बीच आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिक्कत की बात है। इंक्रीज इन इफेक्टिवनेस ऑफ टीम वर्क, यानी आपको कोशिश करनी चाहिए कि सभी टीमों के बीच आपस में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए वो तैयार रहें। इंक्रीज इन स्टाफ मोटिवेशन, आपको अपनी टीम को भी मोटिवेट करना पड़ेगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को, काम करने वाले लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। क्या पढ़ा है दोस्तों, आज एक बार हम देख लेते हैं। कोई भी डाउट पे सीएमए फाइनल के जो 19 और 20 पेपर में कोई भी डाउट है, 100 नंबर का कंप्लीट मैं कराऊंगा, कोई भी डाउट है, इवन आस्क। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस पास्ट ईयर के पेपर, डू नॉट वरी, बस बी फोकस है यार, मेरे साथ बने रहिएगा। थ्योरी प्रैक्टिकल और 100 मार्क का पास्ट ईयर के पेपर सारे मैं कराऊंगा, डोंट वरी। जून 21 के जो भी स्टूडेंट्स हैं, डू नॉट वरी, जून और दिसंबर दोनों। सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर पर फोकस किया जाता है, कैसे कैसे नए कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाए, जो वर्तमान में हमारे कस्टमर हैं उनके इश्यूज को फटाफट से रिजॉल्व किया जाए, उनकी परेशानियों का निर्धारण किया जाए, ताकि वो कस्टमर हमें छोड़कर कभी जाने की सोचे भी ना। अगर आप ऐसी सर्विसेज देंगे तो कस्टमर क्यों छोड़कर जाएगा। एयरटेल के नेट नहीं चल रहे थे बीच में, अब तो फिर भी ठीक हो गया, एयरटेल के नेट नहीं चल रहे थे, भले वो एड में बोल देंगे सबसे फास्टेस्ट नेट है, फास्ट नेट है, मैंने भी एयरटेल से जियो में कन्वर्ट कर लिया। रीजन इज दैट एयरटेल का नेट इतना अच्छा नहीं था मेरे यहाँ, ठीक है, लेकिन जियो का कहीं भी जाओ, उत्तराखंड के कोने कोने में जाओ, जियो के नेट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड द कस्टमर, रिटेन कस्टमर थ्रू बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर विद न्यू क्लाइंट, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, डिक्रीज कस्टमर मैनेजमेंट। यानी अब हम देखते हैं कि इसके पार्ट्स क्या हैं। पार्ट्स में था एनालिटिकल, हमारी जो टीम है कस्टमर के बीच सर्वे करेगी बार बार, उनकी उनकी उनको क्या और चेंजेस चाहिए, क्या नए नए चेंजेस चाहिए, क्या उनकी परेशानियां हैं, उन सब परेशानियों को हम लोग सुनेंगे और उनका निर्धारण करेंगे। ऑपरेटिव में मतलब जो हमने फीडबैक लिया है कस्टमर से, जो फर्स्ट में फीडबैक लिया अब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और कोलैबोरेटिव मतलब कि अब हम एज अ टीम देखेंगे कि भाई जो हम लोगों ने फीडबैक लिया था, उस फीडबैक को हमने इम्प्लीमेंट किया था, तो क्या वो सही से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, टू सपोर्ट द कस्टमर सर्विस, यानी आपने जितने भी कस्टमर्स हैं सबको उनकी परेशानियों को आपको देखना पड़ेगा, जितनी भी उनकी जो समस्या है आपको उनको सॉल्व करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी।
टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ डायरेक्ट सेल, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पुराने कस्टमर कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि वो और नए अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को बताएंगे आपके बारे में कि आपकी सर्विसेज कितनी अच्छी हैं, कितनी जल्दी आप इश्यूज को रिजॉल्व कर देते हो। टू सपोर्ट द बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटीज, यानी आप एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को सपोर्ट करोगे, एक बिजनेस से दूसरे कंज्यूमर को सपोर्ट करोगे। टू मैनेज द कॉल सेंटर, जितने भी आपकी कॉल सेंटर्स हैं या जितने भी आपकी टीम्स हैं, आप उनको प्रॉपर जो है सपोर्ट करोगे और मैनेज करोगे। टू ऑपरेट द इनबाउंड आउटबाउंड, इनबाउंड आउटबाउंड की जितनी भी आपकी टीम है, आप उनको टाइम टू टाइम चेंजेस करोगे, उनको मोटिवेट करोगे, उनको ठीक है, उनको मोटिवेट करोगे, उनको सेल्फ मोटिवेट करोगे, उनको बोनसेस दोगे, अप्रेजल्स दोगे, तो वो ताकि मोटिवेटेड रहे हैं। टू ऑपरेट द फुल ऑटोमेटेड, आपको अब आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बेस्ड है आने वाला जो जीवन है, तो आपको अपने आप को फुल्ली ऑटोमेटेड बनाना पड़ेगा आने वाले समय को देखते हुए। आइए एडवांटेजेस देखते हैं हम और बेनिफिट देखते हैं क्या है। सेटिस्फाइड कस्टमर डज नॉट लीव कंसीडर लीविंग, यानी अगर आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखोगे, उसकी इश्यूज को, उसके प्रॉब्लम को अगर आप समाधान करोगे, तो वो व्यक्ति मेरे प्यारे मित्रों कभी भी छोड़कर जाने की सोचेगा भी नहीं। Product development can be defined according to current customer needs. Product development can be defined according to customers need. आपको प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में टाइम टू टाइम चेंजेस लाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू कस्टमर की जरूरतें, उसकी जरूरतों के हिसाब से। अ रैपिड इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आपको टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको उनकी क्वालिटी में चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, कस्टमर को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। द एबिलिटी टू सेल मोर प्रोडक्ट, अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई रखोगे, उसकी प्रॉब्लम को अगर आप जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर दोगे, तो कस्टमर आपको ज्यादा से ज्यादा सेल देगा। ऑप्टिमाइज ऑफ कम्युनिकेशन कॉस्ट, आप अगर आपने टीम बनाई है तो उसका यूज सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपकी टीम जो है वो फटाफट से जितने भी इश्यूज आ रही है उनको रिजॉल्व कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कॉस्ट भी जरूरी है। यानी आपकी जो कम्युनिकेशन कॉस्ट है वो तभी ऑप्टिमाइज होगी जब आप कस्टमर से प्रॉपर उनकी इश्यूज को रिजॉल्व कर पा रहे हो। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मार्केटिंग टूल्स, आपको मार्केटिंग की टूल्स जो है, कम्युनिकेशन की जो टूल्स टीम है वो आपको प्रॉपर बनानी पड़ेगी, उनको मोटिवेट करिए, उनको टाइम टू टाइम क्या करिए, ट्रेनिंग्स दीजिए, समय के साथ साथ जो बदलाव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको ढालने के लिए ट्रेनिंग्स दीजिए। ट्रबल फ्री रन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, आपको अपने बिजनेस में विदाउट एनी इश्यूज तो आते हैं, लेकिन आपको सारे जो इश्यूज हैं वो कस्टमर के सारे रिजॉल्व करने पड़ेंगे। ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, आपको कोशिश करनी पड़ेगी अपनी टीम को बताइए कि इंडिविजुअली कस्टमर से पर्सनली मिले या कॉल पे कांटेक्ट करें, उनके जो इश्यूज है उनकी रिजॉल्व हुए या नहीं हुए, बार बार फॉलो अप लेते रहे इस चीज का। मोर टाइम फॉर कस्टमर, मोर टाइम फॉर कस्टमर, यानी आप ज्यादा से ज्यादा जो समय है वो कस्टमर को दीजिए। डिफरेंशिएशन फ्रॉम कंपटीशन, आपको ना क्या ना किसी से तुलना नहीं करनी, अपनी अपने आप को और बेटर बनाना है, यानी बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। फास्ट एंड रिलायबल प्रोडिक्शन, आपको फ्यूचर को देखना पड़ेगा, आने वाला फ्यूचर में कस्टमर की डिमांड किस तरफ जा रही है, ऐसी प्रोडिक्शन करनी पड़ेगी आपको और उसी के अकॉर्डिंगली आपको चेंजेस लेने पड़ेंगे। कम कम्युनिकेशन बिटवीन मार्केटिंग सेल्स एंड सर्विसेज या इंक्रीज इन इफेक्टिवनेस ऑफ टीम वर्क, सिंपल सी बात है, जितनी भी आपकी टीम है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, चाहे वो मार्केटिंग का हो गया, चाहे वो सेल्स का हो गया, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हो गया, चाहे वो फाइनेंस का हो गया, आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन की सफलता इस बात पर भी काफी हद तक निर्भर करती है। इंक्रीज इन स्टाफ मोटिवेशन, मैंने बोला बार बार ये बोल रहा हूँ, जितनी भी आपकी टीम है आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उनको अप्रेजल देना पड़ेगा, उनका प्रमोशन करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करिए, उनको अप्रेजल दीजिए, ताकि वो भी खुश रहें, वो खुश रहेंगे तो वही आगे कस्टमर को खुश रखने में मदद करेंगे। ओके गाइस, तो पेपर नंबर 19 और 20 में करा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, 100 नंबर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस पास्ट ईयर के पेपर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बने रहिएगा। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क आइदर रिगार्डिंग द थ्योरी, प्रैक्टिकल और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके गाइस, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, पहले के जो लेक्चर है पेपर नंबर 20 के वो भी देख लीजिएगा और साथ साथ पेपर नंबर 19 भी देख लीजिएगा। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।